टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन मशहूर उद्योगपति रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 की रात दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह गए। भारत के रतन कहे जाने वाले रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। रतन टाटा के अचानक निधन की खबर सुनकर हर किसी को गहरा दुख पहुंचा है। बिजनेस जगत से जुड़ी नामी हस्तियों से लेकर राजनीति और बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। वहीं पर आज हम आपको बताएंगे कि रतन टाटा से जुड़ी कुछ अनसुने किस्से जो हर किसी के मन में आज भी सवाल के रूप में जिंदा है। रतन टाटा के निधन पर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल को गहरा सदमा लगा है। सिमी ग्रेवाल, जिन्होंने खुद रतन टाटा के साथ अपने प्रेम संबंधों और डेटिंग खुलासा किया था, उन्होंने रतन टाटा के निधन पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए उनके साथ अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। ये फोटो फेमस टीवी टॉक शो रेंडेजवस विद सिमी ग्रेवाल का है, जिसमें सिमी ग्रेवाल रतन टाटा के नजर आ रही हैं। सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा के लिए लिखी जो पोस्ट है उस पे साफ देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा, टाटा के साथ अपनी थ्रोबैक तस्वीर जो शेयर करते हुए लिखा, वे कहते हैं कि तुम चले गए, तुम्हारा खोने देने का ये नुकसान सहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अलविदा मेरे दोस्त रतन टाटा। बता दें, हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने 2011 में दिए एक इंटरव्यू में खुद मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलासा किया था। सिमी ने कहा था, वो परफेक्ट जेंटलमैन हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है, वो काफ़ी विनम्र हैं। रुपया पैसा कभी भी उनकी प्रेरक शक्ति नहीं रहा। वह भारत में उतने निश्चित नहीं हैं जितना विदेश में है। सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा फिर अलग भी हो गए, उसका भी जो कारण है, जो नेट और इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी तेजी से आज चर्चा का विषय बना है। हालांकि इतने करीब होने के बावजूद रतन टाटा और सिमी का रोमांस टिक नहीं पाया और सिमी ने बाद में किसी और शख्स से शादी कर ली। हालांकि रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल बरसों तक घनिष्ठ मित्र रहे। 4 बार अफेयर हुआ, लेकिन जीवन भर रतन टाटा कुंवारे ही रहे। रतन टाटा अपनी पर्सनल लाइफ में तन्हा ही रहे, क्योंकि ना ही उन्होंने शादी की और ना ही उनके कोई बच्चे हैं। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने खुद खुलासा किया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंची। रतन टाटा को सबसे सीरियल वाला प्यार 1960 के दशक में अमेरिका में काम के दौरान हुआ था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के समय उनकी प्यार भरी लव स्टोरी ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उनकी प्रेमिका के माँ बाप ने भारत आकर रतन टाटा से शादी करने से इनकार कर दिया और उनका रिश्ता सदा के लिए टूट गया। रतन टाटा के जीवन का ये ही टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर रतन टाटा यानी टाटा कंपनी पर फोकस किया और उसे बुलंदियों पर पहुंचाया, तब रतन टाटा अपने पीछे अथाह संपत्ति छोड़कर चले गए। उनके निधन के बाद ये बात हर कोई जानना चाहता है कि उनका उत्तराधिकारी यानी उनका वारिस कौन होगा। अब कौन उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति को संभालेगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि रतन टाटा अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए और कौन अब उनकी शानदार विरासत को संभालेगा। बताया जा रहा जो इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी तेजी से चर्चा का विषय बना है, यानी टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा ने भारत में बिजनेस का मतलब ही बदल दिया। वह हमेशा से बिजनेस से ज़्यादा समाज के प्रति अपने दायित्व को महत्व देते आए हैं। इस वजह से रतन टाटा की कुल संपत्ति का आकलन करना कठिन हो जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा अपने पीछे 3,800 करोड़ रुपए छोड़ गए। उनकी संपत्ति 5.4 बिलियन डॉलर के आसपास माना जाता है। रतन टाटा का नाम भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में आता था, लेकिन उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उनके नाम से नहीं जुड़ा है।
इसका कारण है कि टाटा ग्रुप की अधिकांश कंपनियां टाटा ट्रस्ट के अधीन आती हैं। टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स के करीब 66% शेयरों का मालिक है और इन शेयरों से होने वाली आय का उपयोग मुख्यतः समाज कल्याण में किया जाता है। इस कारण से रतन टाटा की व्यक्तिगत नेटवर्क की तुलना में टाटा ग्रुप का सामूहिक संपत्ति अधिक दिखाई देता है। रतन टाटा अपनी अथाह संपत्ति के बावजूद साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए धर्मार्थ कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। यदि टाटा ग्रुप के सामूहिक मूल्य की बात करें तो इस समूह का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 24 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन, टाटा पावर जैसी अनेक कंपनियां इस ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनका भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा नाम है। टाटा ग्रुप न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका था। कौन होगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी, इसका भी लगातार सवाल कई लोगों के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और जो चर्चाओं का बाजार है उसमें माया टाटा को टाटा समूह की संपत्तियों का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है और ऐसा समझा जा रहा है कि रतन टाटा उन्हें समूह का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहे थे। माया रतन टाटा के सौतेले भाई यानी नोएल टाटा और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की बहन आलू मिस्त्री की बेटी हैं। तो ये तमाम जानकारियां रतन टाटा से संबंधित जो सुने किस्से के रूप में सुना और देखा जा रहा है। रतन टाटा के निधन पर पूरी तरह से भारत ही नहीं पूरे दुनिया में चाहे दिग्गज अभिनेता हों और चाहे राजनीति के नेता हों, सभी लोग गहरा दुख संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश टीवी के भी माध्यम से रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि।